हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ पिका कार्ड लेकर। आज के जो पिका कार्ड का टॉपिक है वो है करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये मुझे कई किए हुए बहुत दिन हो गए थे मुझे ये वाला पिका कार्ड का टॉपिक, तो आई थिंक ये सही टाइम है इसका करने का। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बना रखे हैं, आपको जैसे समझ में आ रहा होगा। पहला वाला जो कार्ड है वो है एम्परर, दूसरा वाला कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और तीसरा वाला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने हिसाब से जिस भी एनर्जी के साथ आप रिलेट करते हैं, ठीक है, कार्ड्स देखकर या एम्परर देखकर या किंग ऑफ सॉर्ड्स देखकर, ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचकर जिस भी एनर्जी के साथ आप रिलेट करते हैं आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं। मैंने आज पहले ही लव मैसेज निकाल के रखे हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो चलिए, आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आप चूज़ नहीं कर पाए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए यहाँ पर और फिर आप कार्ड चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा फुल व्यू है, मैं आपको फुल व्यू दिखा रही हूँ तीनों कार्ड्स का। फर्स्ट पाइल इज़ द एम्परर, सेकंड पाइल इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स और थर्ड पाइल इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड शुरू करने से पहले आप में से अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी में फंसा हुआ है, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, तो टैरो रीडिंग आपकी बहुत 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 मदद कर सकती है। आप मेरे साथ एक सेशन बुक करवा सकते हैं, और सेशन बुक करवाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो खैर, अभी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड द एम्परर चूज़ करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप। तो ये आपके जो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपकी कहीं मतलब एक फ्रेंड जोन में आते होंगे, ठीक है ना, फ्रेंड जोन में आते होंगे, या फिर थ्रू फ्रेंड्स आप मिले होंगे कहीं पार्टी में या कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और जो 3 ऑफ कप्स आज मेरा डे ऑफ द कार्ड भी था, ठीक है। तो दिस इज़ द 3 ऑफ द कप, ठीक है। तो ये इसको दर्शाता है कि आप किस तरह से मिले, व्हाट्स इज योर पास्ट, जिसने आपको एक साथ लाया आपको, ठीक है ना। क्या डेस्टिनी थी, क्या प्रोसेस था जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ आए। तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड जोन में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनसे मिले, ठीक है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। Knight of Pentacles, the Lovers, okay, one more card please, or 4 of Cups, okay. ओके, देखिए, सबसे पहली बात इसमें मुझे लगता है सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है ना। एक फिजिकली इंटीमेसी, मतलब एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होना अच्छी बात है, ठीक है ना। इट्स हेल्दी, एक हेल्दी रिलेशनशिप में ऑब्वियसली यू हैव सम अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर, तो ये इट्स अ हेल्दी वन। बट ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी एक पार्टनर में कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा जो दूसरा पार्टनर है वो अपने आप को थोड़ा सा यू नो उसको समझ नहीं आ रहा कि भैया ये मुझसे सच में प्यार करता है या जस्ट अ लस्ट, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ कप के नीचे लवर कार्ड आना तो ऑब्वियसली एक लस्ट वाली एनर्जी, थोड़ी सी उस तरह वाली फ्लर्टीनेस वाली एनर्जी, मतलब ऐसा लगता होगा आपको कि दस इज जस्ट अ फिजिकल रिलेशनशिप, उसमें कुछ इमोशंस वगैरह तो है ही नहीं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है।
तो उसकी वजह से एक पर्सन काफ़ी मतलब कॉन्टेम्पलेट, 4 ऑफ कप जो कार्ड होता है वो कॉन्टेम्पलेट का कार्ड होता है कि किसी भी जो भी सिचुएशन हुई आप उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला जो कार्ड होता है ना 4 ऑफ कप की जो ऊर्जा होती है वो होती है कॉन्टेम्पलेशन की, ठीक है ना। जो भी हुआ, जैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं सही था, ठीक है। तो इस तरह की एक एनर्जी में एक शख्स चला गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कौन है वो। पर जो दूसरा जो पर्सन है, ठीक है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी जो दूसरा पर्सन है वो, उनको उसके थॉट्स के बारे में या इनसिक्योरिटीज़ या फियर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। उनके हिसाब से रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है एंड मस्त चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो है आपकी करंट एनर्जी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो 2 कार्ड्स निकलेंगे वो आपकी फ्यूचर्स के निकलेंगे कि इस एनर्जी के साथ आपका ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर कार्ड के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने दिमाग में रखना है कि फ्यूचर आप कहाँ तक का देख रहे हैं। आप 6 मंथ का देख रहे हैं, 2 मंथ का देख रहे हैं, 3 मंथ का देख रहे हैं, या अभी 1 मंथ का देख रहे हैं, या अभी 1-2 दिन का देख रहे हैं, ठीक है। तो एक फ्यूचर कार्ड निकालेंगे, उसके बाद लव ओरेकल से आपके लिए मैसेजेस भी निकालेंगे, ठीक है। मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो इससे मैसेजेस भी निकालेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। जो भी ये पर्सन है, जो भी इस तरह से सोच रहा है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि मतलब कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये लव है या लस्ट है, तो कंफ्यूज मत रहिए, इसमें प्यार है, ठीक है। और अगर लस्ट है तो इट्स मतलब क्या कहते हैं इसे, इट्स नॉर्मल, ठीक है ना, एक हेल्दी वाला, ओके, ठीक है। तो ठीक है, ये एम्परर आपने चूज़ करा है तो ऑब्वियसली इट्स अ स्टेबल रिलेशनशिप, मतलब कि इसका फ्यूचर अच्छा है इस रिलेशनशिप का, ठीक है। अब देख लेते हैं लव मैसेजेस आपके लिए जो आए हैं, उनको ज़रा नज़र मार लेते हैं। यू लव अनकंडीशनली, दिस इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। दूसरा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, ठीक है, यू होल्ड द की टू माई हार्ट, ठीक है। तो जो भी है, थोड़ा बहुत अगर फिजिकल अट्रैक्शन है तो वो भी ज़रूरी है ठीक है ना। उसके बगैर तो रिलेशनशिप क्या है, अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो डोंट ओवर थिंक। तो आप देख लीजिए कौन ओवर थिंक कर रहा है, आप या कोई और, ठीक है। एक लव और एक मैसेज भी निकाल लेते हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना सब कुछ आया, देखिए ना, यू लव अनकंडीशनली, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, यू होल्ड द की एंड माई हैंड हर्ट, ठीक है, यू होल्ड द की टू माई हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल बातें भी आई हैं, थोड़ा फिजिकल बातें भी आई हैं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी आया है, मेंटल सपोर्ट भी आया है, मतलब सब चीज़ें ओवरऑल फुल मसाला, ठीक है, जो होना चाहिए हर एक रिलेशनशिप में, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए लव और एकल से एक मैसेज निकाल लेते हैं। ओके, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट ओके। तो मे बी दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ये आपकी होगी कि कुछ नया करना है, ठीक है। नया हमेशा ऐसा लगता है दूसरे को, इंसान को, कि कितना भयंकर होगा वो नया। एवर नोटिस हाउ इट इज easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? Thank goodness I am you, the universe. Ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? Okay, तो इसमें जो मैसेज आया है वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ बिज़ी, आपका जो भी रूटीन है, आपका जो भी बॉर्निंग रूटीन है,
उसके बावजूद भी आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। और मुझे अब जो समझ आ रही है ये बात, ये आपकी ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, ठीक है। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, कम ऑन। ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हुई, आपने इन्जॉय करी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं और आपके लिए जो लव मैसेजेस हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, आपके किंग ऑफ सॉर्ड्स को, ठीक है। दिस इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स जो आपने चूज़ करा था, पाइल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि ये रीडिंग कितनी आपको रेजोनेट करती है, इसमें क्या आपको अच्छा लगा, ठीक है। प्लीज़ डू कमेंट, आई विल बी थैंकफुल अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी अगर आपकी कमेंट पढ़कर वाह, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। ओके, अब मुझे और कार्ड लेने पड़ेंगे। ओके, सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। डरिए मत, ये इस पर्सन के बारे में बात नहीं है कि ये पर्सन आपको दिल तोड़ देगा या कुछ हार्ट ब्रेक होने वाला है, कुछ नहीं है। इट्स ओनली दैट कि आप इस पर्सन से जब मिले होंगे ना, तो आप इस सिचुएशन में होंगे, ठीक है ना, इस ग्लूमीनेस में होंगे आप। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गुजर रहे होंगे, किसी ने आपको धोखा दिया होगा कहीं से, आपको फैमिली से या कुछ इस तरह से, मतलब यू आर इन अटर डिसअपॉइंटमेंट, अटर ग्रीफ, ठीक है। तो आप इस तरह की एनर्जी में होंगे एट दैट टाइम जब आप इनसे मिले होंगे, ठीक है। तो इसको देख के डरिएगा मत, 3 ऑफ सॉर्ड्स को देख के। ओके, डरिएगा मत, मैंने कहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है एज ऑफ वॉन्ड्स। आप इस एनर्जी से एज ऑफ वॉन्ड में निकल गए हैं। ठीक है, एक ओके, हेरोफेंट, वाव, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब पता चल जाता है कि अगर 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब दिस इज़ अ मैजिक ऑफ टैरो, मतलब 3 ऑफ सॉर्ड्स का मुझे पता चल जाता है कि नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, ठीक है, शुरू में ही, ठीक है। अगर इसमें से नेगेटिव वाइब मुझे आई होती तो शायद मैं आपको पहले ही बता देती, पर मुझे इससे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स को देख के। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ टैरो, जो आपके सामने, ये जादू आपके सामने है, ठीक है ना। मैं सफलिंग भी आपके सामने करती हूँ, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। ओके, तो भैया यहाँ तो बैंड बाजा बारात हो रही है, हाँ। ओके, देख लेते हैं आगे, 5 ऑफ wands, ओके। कहीं ना कहीं फैमिली का मतलब मियाँ बीवी राजी, पर काजी बहुत कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई फैमिली डिस्प्यूट है आप दोनों की फैमिली, मतलब जो बीच में आ रहा है, ठीक है। ना काजी राजी है ना फैमिली राजी है। ठीक है, मियाँ बीवी तो राजी हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो आपके टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मुझे लगता है फैमिली की तरफ से ही है, ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़े से रिलीजियस वाली बात हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, क्योंकि हेरोफेंट जो आता है ना वहाँ मुझे, और हेरोफेंट का 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आने का मतलब भी यही है कि एक थोड़ा सा इंटरकास्ट मैरिज या कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी सोशल नॉर्म से अलग हटके है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हमारे सोशल नॉर्म से थोड़ा सा अलग हटके होती है ना, लोगों को उसे एक्सेप्ट करने में, ठीक है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो थोड़े से रूढ़िवादी सोच वाले पर्सन होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह की ही आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। ना आपकी तरफ से कोई दिक्कत है, ना आपके पर्सन की तरफ से दिक्कत है। मेन जो दिक्कत है, ठीक है,
मेन जो दिक्कत है और मुझे लगता है आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से है, ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ की दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी स्विच ऑन भी हो सकती हैं, ठीक है ना। मैं आप अगर कह रही हूँ आपकी पर्सन की फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो वो यू कैन अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, इतनी लिबर्टी तो दे दो भाई, ठीक है। ओके, तो ये माजरा चल रहा है, ठीक है। मुझे आपकी तरफ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ठीक है, ना ही आपके पर्सन की तरफ से फैमिली इंटरफेरेंस या कुछ इस तरह से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। ये फ्यूचर नियर फ्यूचर है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है, आप इसको इस फ्यूचर को आप 12th मंथ में देखना चाहते हैं, 3 मंथ का देखना चाहते हैं, कल या परसों का देखना चाहते हैं, ठीक है, 6 दिन का देखना चाहते हैं, 7 दिन का, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं तो एक कार्ड निकाल के आपको दे दूँगी, ये रहा आपका फ्यूचर, ठीक है। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जहाँ पे रीडिंग पॉजिटिव आनी होती है, वहाँ हमें पहले कार्ड से पता चल जाता है, ठीक है ना। पहले कार्ड से वी आर गेटिंग दैट वाइब कि ये रीडिंग तो भैया पॉजिटिव होने वाली है। तो वही मैं आपसे कह रही थी, ठीक है, कि चीज़ें ज़रूर ग्लूमी हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ फिर पहले जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, फिर मेरा दिल टूट जाएगा, फिर मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, बट इस बार नहीं। इस बार आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसके साथ भी आप कमिटेड हैं, ठीक है। और 10 ऑफ कप तो मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये फ़ोटो ही काफ़ी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। मना लेंगे आप, ओके। चलिए अब देख लेते हैं मैसेजेस, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बी प्रैक्टिकल, ठीक है, ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। ओके, सो यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, ठीक है। यू लव मी लाइक नो अदर, these are the love messages. If I had a choice of being with anyone in the world, I will still choose you, ठीक है। तो यहाँ हायर कमिटमेंट तो है ही, ठीक है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड, आई विल स्टिल चूज यू, ओके। तो यहाँ कमिटमेंट का कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं फैमिली का या कुछ इस तरह का, ठीक है। तो लव ऑरेकल से भी एक मैसेजेस, ठीक है। स्प्रेड बहुत अच्छा आया है आपका, ठीक है। थोड़े से 2 नेगेटिव कार्ड आए हैं, बट ये ना ओवरऑल आपका स्प्रेड बहुत प्यारा आया है, आई लव दैट, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला स्प्रेड, ठीक है। और पहले कार्ड से ही हमें एनर्जी वैसे तो वी कैन फील द वाइब, ठीक है, बट फिर भी कार्ड्स को निकलने देते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलते हैं ठीक है। ओके, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, दैट्स इट, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ओके। मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कार्ड। बिफोर दिस ओडिसी एवर बिगन, देयर वॉज यू, योर बेस्ट फ्रेंड, and wide-eyed curiosity among you about who will be the first to leave, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember that it all began with a dare to love in spite of it all. Dare, dare, dare यहाँ किसी को तो डेयर करने की ज़रूरत है ना। डेयर का मतलब आप समझते हैं,
डेयर का मतलब होता है ट्रूथ और डेयर खेलते हैं ना, मतलब हिम्मत वाली बात करने की ज़रूरत है किसी ना किसी को, और वो करेंगे भी, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ओके, जस्ट चूज़ लव, ओके। डरने वाली कोई बात नहीं है, डरे नहीं, ठीक है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, मैं मानती हूँ, ठीक है। डर तो लगता ही है ऑब्वियसली, बट डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट पढ़कर बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये आपके कुछ लव मैसेजेस हैं, वो हम एंड में देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, और आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स को भी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स आया, तो इसका मतलब यह है कि आप किस तरह से मिले होंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ऐसा हुआ होगा कि आपने अपना घर शिफ्ट करा होगा। मुझे पता नहीं क्यों ये बोलने का मन कर रहा है, कि घर शिफ्ट करा होगा, या आपने सिटी शिफ्ट करी होगी, अपने घर से दूर आए होगे, तो कहीं ना कुछ शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आप इनसे मिले हो, ठीक है। कुछ इस तरह से कुछ चेंज हुआ है आपकी, या तो जॉब चेंज करी है आपने, या घर चेंज करा है, मतलब कुछ ना कुछ आपने चेंज करा है। और आप उस चेंज की वजह से जहाँ पर पहुँचे, जैसे आपने जॉब चेंज करी तो वहाँ पर, या घर चेंज करा तो उसके आसपास, या सिटी चेंज करी तो वहाँ पर आप इस इंसान से जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं आप मिले, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे कार्ड देख लेते हैं। पता नहीं, मुझे बार बार ये दिख रहा है, मुझे इस कार्ड में ये सफ़ेद और वाइट फूल, आई थिंक आपको भी दिख रहे होंगे, ये जो स्टोन में इंग्रेव्ड है, स्टोन में है, या वाइट एंड सफ़ेद फूल। तो आप में से किसी के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वाइट फूल या सफ़ेद फूल, ठीक है। रेड फूल एंड सफ़ेद फूल, ओके। यही नज़र जा रही है मेरी बार बार। मुझे इसमें ना चर्च का सिंबल नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, चर्च का सिंबल या कुछ। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। मैं आपको ये तीनों कार्ड एक साथ रखती हूँ, ओके, सब आपको समझ में आ जाएगा। या आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ओके।
देखिए यहाँ पे है आपका किंग ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पे है आपका द एम्परर, यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों में मेल फिगर है, ठीक है। और आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पे आ ही गया है। तो कितने हो गए? किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ इसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व है ना, वो दोनों ही, मतलब आप चाहे आपके पर्सन, मतलब कमज़ोर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे होता है ना कि एक पार्टी फाइनेंशियली, मतलब दोनों इक्वल हैं, मतलब ठीक है ना। अगर फाइनेंशियली देखें, अगर मेंटली देखें, एजुकेशन वाइज देखें, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, आप दोनों जो होंगे वो इक्वल काउंटर पार्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, या मतलब ओके, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेम वाइब्रेशन के होंगे आप, सेम फ्रिक्वेंसी के होंगे, ठीक है। ख्याल भी काफ़ी मिलते जुलते होंगे आपकी, ठीक है। लाइफ को डिसिप्लिन से जीना चाहते होंगे आप, ठीक है। मतलब एक होता है ना बिल्कुल मतलब हर चीज़ का डिसाइड कर देना, 2 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है किंग ऑफ पेनिकल से और एम्परर से। ओके, और दोनों ही बहुत एम्बिशियस हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये जो आपकी एम्बिशन है ना, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। कोई भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है अपनी एम्बिशन को। जैसे मान लीजिए अगर आप फीमेल हैं, अगर उनके मुंह से गलती से निकल जाए कि आफ्टर द मतलब चाइल्ड बर्थ आपको शायद 2 या 4, 5, 6 महीने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा या कुछ इस तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मतलब आपको हर्ट हो जाता है कि वाई मी, ठीक है। ओके, मतलब आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ओके। या फिर आप उनसे कहते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ फीमेल, और आप उनसे कहते होंगे कि अम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सैटरडे संडे में से एक दिन की तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, या अगर सैटरडे को 2 सैटरडे तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो वो भी वाई, मैं तो नहीं लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, मतलब दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता क्योंकि दोनों ही बराबर है, ठीक है। एम्प्रर मिडल में आने का मतलब है कि रिजिड, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात की, रिजिड, जिद्दीपना दोनों में ही है, ठीक है। क्योंकि वो भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, वो भी किंग ऑफ पेनिकल्स है, ठीक है। दोनों ही इंटेलेक्चुअल वाइज किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेनिकल्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। किंग ऑफ पेनिकल्स थोड़ा सा ये कह लीजिए कि होते तो दोनों ही किंग है ना, ठीक है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि किंग हैं दोनों, अपनी अपने फील्ड में मास्टर हैं, ठीक है। अगर आप आर्टिस्ट होंगे तो आप अपने मास्टर ऑफ फील्ड में मास्टर होंगे, या वो कहीं अच्छी जगह होंगे और आप भी कहीं अच्छी, दोनों अलग अलग कंपनी में होंगे पर दोनों ही अच्छी जगह पे होंगे, ठीक है ना। सेल्फ बिल्ट मैन होंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा, ओके। तो इस तरह के रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है क्योंकि पहले कौन झुकेगा तो ये वाली ही दिक्कत मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको ही सलाह दे सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा झुकने झुक लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यू जस्ट एडजस्ट, ठीक है, ट्राई टू एडजस्ट, दैट्स व्हाट इस रीडिंग में मैं एक ही सलाह दे सकती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को, आप किसी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर या किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे, या आपकी फैमिली, अगर आप कोई किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपकी फैमिली मुझे नहीं लगता कि रोकेगी, क्योंकि आप इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। और
किसी भी तरह की आपको लाइफ में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की, ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपकी जो रिजिडनेस है दोनों में, ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। चलिए अब लव मैसेजेस पढ़ लेते हैं आपके। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। ओके, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। We know we can work thing out together. This is the main line. We know we can work out thing together. ठीक है, जो भी थिंग्स हैं वी कैन वर्क आउट, एंड दिस इज़ द एसेंस। ये यही एसेंस आपको रखना है। दिस इज़ द एसेंस। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर, मतलब क्योंकि ऐसा कुछ होता कि मैं अगर मुझे दूसरे पर्सन में कोई खोट दिखाई देता तो आई विल से गेट आउट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। बट कोट नहीं है तो मेरा भी यही होगा कि एडजस्ट कीजिए, ठीक है ना। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर, आई थिंक, या, ठीक है ना। दिस इज़ द, वो नहीं कहते हैं जब हम नोट्स बनाते हैं तो अंडरलाइन करने वाली बात है, तो दिस इज़ द अंडरलाइन करने वाली बात है इस रीडिंग में, ठीक है ना। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर, ठीक है। तो अभी लव ओरेकल निकाल लेते हैं। इन लव ओरेकल में से और मुझे लगता है आप में से एक पर्सन बहुत बोलता होगा क्योंकि जब ऐसी रीडिंग आती है ना कि जब हमें शब्द नहीं मिलते तो वो ऐसी एनर्जी होती है कि आप बस सुन लो मेरी बात, अब बोलो मत ठीक है। तो वेरी कम्युनिकेटिव, या अपनी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा शायद ही किसी दूसरे इंसान जब वो बोलते होंगे। आप अपनी तरफ से हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि मैं किसके बारे में, आपके बारे में, अपने पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आपके पर्सन के बारे में, कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। Okay, give yourself much more credit. Okay, now, okay, oh stranger than strange. Okay, preponderance to ponder. Those in great relationship are not always those who are good at relationship. That's what I'm saying. This is a great relationship, ठीक है ना। बट अपने आप को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डोंट बी अ परफेक्ट मैन और वूमेन, कम ऑन, इतना कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। And those in challenging relationship are not always those who are bad at relationship. Oh, see, wow, even though I use preponderance inaptly, this one is really good. That's what I'm saying. This one is really good. Come on. ठीक है। Oh, stranger than strange. मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसे, ओके, ओके, नाउ इट्स विजिबल, क्योंकि मैं चाहती थी आप ये पढ़ें। Stranger than strange, preponderance to ponder. Those in great relationship are not always those who are good at relationship. And those in challenging relationship are not always those who are bad in relationship. Oh, see, wow, even though I use preponderance inaptly, this one is really good. Please ponder the universe. Please, ponder मतलब thoughts. Please thought. Do the thoughtful. Okay. बात को समझिए, ओके। एंड ये वाला भी मैसेज आप देख लीजिए। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। कम ऑन, अपनी ज़िद की वजह से इस रिलेशनशिप को स्पाइल मत कीजिए। बड़ा हार्ट रखिए, बी अ बिग हर्ट, ठीक है। किंग ऑफ पेनिकल्स का तो वैसे भी बड़ा हर्ट होता ही है, तो आपके अंदर बड़ा हर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बिग हर्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़,
ठीक है। सेव दिस रिलेशनशिप। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए, आपको इसमें कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। और आप आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव्स यू ऑल।